माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। गर्मी आ गई है और इस बात प्रचंड तरीके से आ रही है। गर्मी थोड़ी प्रचंड भी रहेगी, इसीलिए परेशानियां ना हो आपको, ये ध्यान रखना होगा आपको। ये तय बात है कि इस बार की गर्मियां बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। ऐसे में बड़ी समस्याएं होना तय भी है और ऐसी समस्याएं जिनसे आपको कष्ट भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, काम में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। आप अच्छा खासा एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो और गर्मी की वजह से उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए तो कितना बुरा होगा। अतः आप उन सभी बातों को जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ अवश्य जान लीजिएगा और उन बातों को मान भी लीजिएगा, जिससे आप इन गर्मियों में निरोगी रहें। मैं कभी ऐसा नहीं कहता और ना बच्चों खास तौर से आपको तो कभी नहीं कहता कि दुबक के एसी में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ। नहीं, फौलादी बनना है तो मौसम की मार सहने का भी एक अपना नाज होना चाहिए, एक अपना जज्बा होना चाहिए। जिन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपने बच्चों को बिल्कुल रूई के फाये में छुपा के मत रखा कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ बढ़नी ही है ना। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है अब ये परेशान तो करेगा ही करेगा, इसलिए बच्चों को फौलादी बनाइए और कुछ परेशानियों से बचाने के लिए जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये करवाना शुरू करिए। इस बार सूर्य कुछ विशेष परेशानी देगा, जैसे आंखों की परेशानी, थूक संबंधी परेशानियां और पेट में अधिक एसिडिटी। ऐसे में बेल का शरबत बच्चों को पिलाइए और बड़े भी पिए हुए बेल का जूस पीना शुरू करिएगा। यदि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो और एसिडिटी की वजह से आंख में लाली रहने लग जाए या छोटी छोटी फुंसियाँ आपको अक्सर हो जाया करें तो अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। कभी सूर्य बहुत कुपित हो जाता है तो व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है, उसका माइग्रेन शुरू हो जाता है, आधा सीसी का दर्द जिसे कहते हैं, बुखार भी उसको आना शुरू हो जाता है। ऐसे में पान में हल्का सा कत्था, बहुत हल्का सा चूना लगाइए और 3-4 रत्ती कपूर, जो देसी कपूर हो, आप जब इसे लेने जाएं तो उनसे कहिए जो खाया जा सकता हो कपूर वो उसको पाउडर बना के इसमें डाल के और खाना शुरू करें। देखिएगा पसीना आएगा बहुत तेज़ी से और उसके बाद बुखार उतरने लगेगा। जी हाँ, ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं हमारे पास। तो ऐसा 1 सप्ताह से 1 सप्ताह तक करने से बुखार आने की, जल्दी बुखार आने की समस्या भी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो धूप में जाते हैं, जिनको जाना ही जाना है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, उन्हें खेलना ही खेलना होगा, तो उनको अक्सर लू लग के बुखार आ जाता है। इस उपाय से वह शांत हो जाएगा। दूसरी चीज़, सूर्य यदि आपका अच्छा नहीं है तो गिलोय और कैल्शियम, इसका प्रयोग आपको अधिक करना चाहिए। शरीर इससे मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। खास तौर से गाय के दूध का सेवन करने से कमज़ोर सूर्य के कारण उत्पन्न हुई बेहोशी या कमज़ोर आत्मबल की समस्याएं दूर होने लगती हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे गर्म करते समय हरी इलायची डाल दिया करें। सूर्य की वजह से यदि आंख में कष्ट हो, वैसे भी गर्मी में जब पसीना आंख में जाता है तो कष्ट होने लगता है, तो तांबे का एक बड़ा सा बर्तन खरीद लीजिए या तांबे का कोई घड़ा आदि खरीद लीजिएगा। उसमें रात में पानी डाल दीजिए और सुबह जब उठें तो वही पानी मुंह में भरें और बाकी पानी से आंखों पर छपाके मारें, ऐसे करके। और सुबह उठते ही जब लार मुंह में हो और आप मुंह में पानी भरें, छपाके मारने के बाद उस पानी को पी जाएं, पेट टनाटन हो जाएगा। सर के जिस भाग में दर्द रहता है वहाँ सर के उसी नाक के हिस्से में, जैसे इस भाग में दर्द रहता है तो नाक के इसी ही छेद में 4 बूंदे सरसों की तेल डाल के ऐसे धीरे धीरे उसे ऊपर चढ़ा लीजिए। धीरे धीरे सूर्य की वजह से होने वाला माइग्रेन आपका बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप धूप में जाइए, काम कीजिए, आपको सर दर्द परेशान नहीं करेगा। फिलहाल आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हल बताता हूं। उसके बाद गर्मी में खास तौर से इन 1.5-2 महीनों में कुछ विशेष समस्याएं आपको हो सकती हैं।
बस उनसे बचने का तरीका क्या है। ख़ास तौर से बच्चों को ये ज़रूर बताना है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को घूमने भी जाना है, खेलना भी है, तो उन्हें इस परेशानी से बचाने के लिए ये बातें ज़रूर सुन लीजिएगा प्लीज़। अब मैं आपको गर्मियों से संबंधित कुछ टिप्स देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनकर फॉलो कीजिएगा और बच्चों को ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे वह इसे रूटीन में उतार सकें। गर्मी अपने साथ कई बीमारियां लेकर आती है, सब जानते हैं। गर्मियों में होने वाली कई बीमारियों का सीधा संबंध लोगों के खान पान से होता है। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह अपने आहार पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि गर्मियों में ताज़ा भोजन ही करें और कराएं। गर्मियों के मौसम में घर से बिना खाए पिए निकलना शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए घर से निकलने से पहले कुछ भी हल्का नाश्ता करके निकलिए। हल्का इसलिए कह रहा हूँ कि पलट के खा के लोग घर से निकलते हैं, वह भी नुकसान देगा। एक और बात, गर्मी में लू लगना, हीट स्ट्रोक होना, पेट की समस्या होना, ये आम सी बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस मौसम में शरीर को अन्य ऋतुओं की अपेक्षा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी इवेपोरेट भी तो होता है ना। यदि उचित मात्रा में पानी नहीं पिया तो कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें और बच्चों को भी इस बाबत सूचित कर दें कि उन्हें कम से कम 5 से 6 बॉटल्स पानी रोज़ पीना है। ख़ास तौर से जब वह बाहर रहते हैं तो बॉटल में पानी ज़रूर रखें। लेकिन यदि उन्होंने खेला हुआ है, तेज़ पसीना आ रहा है, मुंह लाल हो रहा है उनका गर्मी से, या वो पैदल चले जा रहे हैं, ऐसे समय में तुरंत पानी ना पिए। ज़रा सी देर रुकें, कुछ सेकंड्स के बाद 2, 4, 6 घूंट पानी पिए। लेकिन घूंट घूंट पानी पीते रहने से डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होता और प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। एक और आपको बात बता रहा हूं जो जान के आश्चर्य होगा। गर्मियों में मूड स्विंग्स का बड़ा खतरा होता है। लोग आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। इससे बचने के लिए शीतली क्रिया करनी चाहिए। आपको मालूम है शीतली क्रिया? नहीं तो देख लीजिए, जीभ को आगे जाइए, ले जाके और रोल कर लीजिए। अब इससे सांस लीजिए। धीरे 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 छोड़नी है। इसे 2-3 बार दिन में कर लेने से मन बहुत शांत होता है, शरीर में ठंडक भी आती है। शीतली क्रिया इतनी इफेक्टिव है कि इसे एसी में बैठ के नहीं करना है आपको। गर्मियों में कुछ परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती और वे हमारे लिए भयंकर रोग का कारण बन जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक में रोगी की त्वचा लाल हो जाती है एकदम, और इसके अलावा गर्म और सूखी हो जाती है त्वचा। साथ ही साथ सांसें तेज चलने लगती हैं, और जो खास बात है वो तेज सिर दर्द होना शुरू होता है। फिर चक्कर से आते हैं और नोजिया फील करते हैं, उल्टी होने जैसी हालत होती है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है। फिर वॉमिटिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है, फिर लूज मोशंस आते हैं, और कभी कभी तो लोग, ख़ासतौर से बच्चे, बहकी बहकी बातें करने लगते हैं और आंखें इस तरीके से उनकी डल होती हैं, बेहोशी सी आने लगती है। इसको सीरियसली लेना है, घबराहट की बात नहीं है, डॉक्टर्स पे इसका बहुत अच्छे से इलाज है। तो ये हीट स्ट्रोक के विशेष लक्षण हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह समस्या बहुत प्रॉब्लम कर सकती है और किसी को भी कर सकती है। खूब पानी पीजिएगा तो ये समस्या नहीं होगी। और कभी कभी हमें, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा एसीज़ में रहने लगे हैं, तो पानी की उतनी ज़रूरत महसूस होती दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी आप पानी पीजिएगा, अन्यथा ये समस्या कब हो जाएगी पता नहीं लगेगा। एक और चीज़ है, गर्मियों में झाइयाँ बहुत पड़ती हैं, ख़ासतौर से जब बाहर जाना होता है तो
बहुत ज़्यादा खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तब इन झाइयों से आप बच सकते हैं। मेकअप करके इन झाइयों को छुपाने से कुछ नहीं होगा। गर्मियों में आप अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें और कम कैलोरीज वाला पौष्टिक आहार खाएं। दूसरी बात, खीरे से अपना चेहरा रोज़ साफ करना शुरू करें, या टमाटर को काट लीजिए और टमाटर से ऐसे इसे रगड़ के अपना चेहरा रोज़ साफ करना शुरू करिए। इससे चेहरे पर झाइयाँ या जलने जैसे निशानात नहीं होंगे। गर्मियों में सत्तू ज़रूर लेना होता है। एक वक्त सत्तू बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्या करना है, कितना आसानी से बन जाएगा। पानी में इसे घोल लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, हाँ, और यदि आप नमक नहीं डालना चाहते तो शक्कर भी आप मिला सकते हैं, गुड़ वाला जो थोड़ा सा उसको, और इसको पीजिए। बड़ी